सो रिप के कुछ बेसिक चीज़ें हमने जाना। बाय द वे, जैसा कि हमने कहा कि रिप है जो हमारा वो CCNA वर्जन 2 में नहीं है ना, और यहाँ पर हम CCNA वर्जन 2 को डिस्कस किए। हमने पिछले सेशन में देखा राउटिंग लूप्स के बारे में। रिप और IGRP ये दो ऐसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल हैं जिसमें राउटिंग लूप्स हो सकता है। उसको रोकने के लिए हमने कुछ प्रैक्टिकल सीखा। स्प्लिट हॉरिजन जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, पॉइजन रिवर्स क्या होता है, आप टाइमर कैसे चेंज कर सकते हो, ट्रिगर अपडेट्स को इनेबल कैसे करते हो, और मैक्सिमम होप्स कैसे डिफाइन करते हो। सो इसी तरह वीडियो सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करने जा रहे हैं OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में देखा कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे 3 कैटेगरी के होते हैं। वो कैटेगरी हमारी होती है डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड। इसी तरह अगर हम OSPF के बारे में काफ़ी टेक्निकल जाने, तो जैसा कि ये जो PDF मैं जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये PDF बेसिकली OSPF की ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर अप करेगी। सो OSPF और ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट is a standardized link state routing protocol designed to scale efficiently on support larger network। मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि सपोज आपके पास कोई स्विच राउटर है, या आपके नेटवर्क में राउटर है। एक राउटर आपका सिस्को का है, दूसरा जूनिफर का है, तीसरा कुछ और ब्रांड है, चौथा कोई और ब्रांड है। तो आप मल्टीपल ब्रांड के राउटर अपने नेटवर्क में यूज़ कर सकते हो। ओके, सो एक इंडस्ट्री प्रोटोकॉल है जहाँ पे आप मल्टी वेंडर के राउटर्स अपने नेटवर्क में यूज़ कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। इसमें अगर आपने OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट कर दी है ना, तो वो सभी प्रकार के राउटर पे सपोर्ट करेगा, चलेगा। एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसको IEEE हम कह सकते हैं। दिया बड़े नेटवर्क को सपोर्ट करता है। एक्चुअली आगे हम देखेंगे डिज़ाइनिंग। OSPF का डिज़ाइनिंग का मेन पर्पज़ या मेन एजेंडा या मोटो ही था कि बड़े नेटवर्क को ये सपोर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे हम नेटवर्क को एरिया वाइज डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको एक एरिया में कर दिया, एक और नेटवर्क बनाया दूसरे एरिया में, तीसरे एरिया, चौथे एरिया, पाँचवें एरिया, छठवें एरिया। तो एरिया वाइज में डिफाइन करने से क्या होता है, हमारे राउटर बड़े अच्छे एफिशिएंटली वर्क करते हैं। So OSPF adheres a following link state characteristics. OSPF employ a hierarchical network design using area। जैसा कि अभी हमने कहा, नेटवर्क की डिजाइनिंग बड़े हायरार्की ढंग से होता है और उसको हम एरिया के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमने कहा ये एरिया 0 है ना। इसी तरह कुछ राउटर यहाँ है, वो दूसरे एरिया में है, कुछ राउटर इस साइड है, वो तीसरे एरिया में है, चौथे एरिया में है, पाँचवें एरिया में है। कंडीशन यहाँ पे ये होती है, जो पहला एरिया होता है वो एरिया कहलाता है बैकबोन एरिया या मेन एरिया। ये होता है बैकबोन एरिया, 0 को कहते हैं। तो 0 एरिया कहलाता है बैकबोन एरिया। अब इससे जो कनेक्टेड होते हैं एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, हर सभी एरिया अपने बैकबोन एरिया से जरूर कनेक्टेड रहेंगे। बैकबोन एरिया बोले तो एक प्रकार से हम बैकबोन कह सकते हैं, जैसा कि नाम से ही होता है। बैकबोन जैसे हम कह रहे हैं रीढ़ की हड्डी है, तो ऑलमोस्ट सभी हमारे सभी अंग से एटलीस्ट कनेक्टेड है। तो ये मेन पार्ट हमारा होता है। ओके। तो इसकी डिज़ाइनिंग जो करते हैं बड़े हायरार्किकल डिज़ाइन से करते हैं, ताकि आपके डिवाइसेस बड़ी इफिशिएंटली वर्क करें और ज़्यादा वर्कलोड हमारे डिवाइस पे ना हो। OSPF will form neighbor relationship with adjacency router in same area. Instead of advertise the distance to connect network, OSPF advertise to status of directly connected link using link state advertisement of LSA. It means जैसे हम RIP की बात करें या IGRP की बात करें, तो RIP IGRP में कुछ भी नहीं होता था। तो वहाँ पे एरिया भी नहीं था, कोई हायरार्किकल डिज़ाइन नहीं थी। अगर आप मेरे नेटवर्क में हो, रिप की हम बात करें, RIP 1 की,
और आपने रिप कॉन्फ़िगर कर लिया, दैट्स ऑल। मैंने रिप कॉन्फ़िगर कर लिया, दैट्स ऑल। आप तुरंत मेरे अपडेट्स पाना चालू कर दोगे। हर 30 सेकंड में मैं भेजूंगा ब्रॉडकास्ट अपडेट्स। नो मैटर यू आर नॉट फॉलो और द फुलफिल रिक्वायरमेंट, आप फुलफिल भले ही नहीं कर रहे हो, इवन यू विल able to get my routing table and you can take decision where to forward the packet। लेकिन जब OSPF Enhance IGRP इन दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो कुछ टर्म्स और कंडीशन होती है जिसको फॉलो अप करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हमने जाना एरिया वाइज डिज़ाइन होता है। नेबर बनने से पहले राउटिंग अपडेट्स भेजने से पहले नेबर बना जाएगा, उसी नेबर को हम एडजेसेंसी के नाम से जानते हैं। और OSPF ही एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है मेरे हिसाब से कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा यूज होता है ना। क्योंकि ये WAN में तो होगा नहीं, एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है नहीं, ये इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो LAN के केस में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल OSPF ही यूज होता है। OSPF send LSA where there is change to one of its link and will only send changes to update LSA or additionally refresh every 30 मिनट। इसका मतलब क्या है? अगर हम रिप में देखें तो रिप में हर 30 सेकेंड में ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा जाता था और ब्रॉडकास्ट के साथ साथ क्या क्या भेजी जाती थी, पूरी की पूरी राउटिंग टेबल आपको भेज दी जाती थी। तो ये ट्रैफिक का एक अच्छा यूटिलाइजेशन तो हुआ नहीं, ये तो गलत हुआ। इसको भेजेंगे, फिर ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, फिर ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा। अगर इस टोपोलॉजी में हम देखें तो हर 30 सेकंड में क्या क्या अपडेट्स मिलने चालू है आपको। OSPF में ऐसा नहीं है। OSPF में मान के चलो एक नेटवर्क अभी ऐड किया, तो जो एडिशनल नेटवर्क ऐड हुआ उसको सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ उसी नेटवर्क को बताऊंगा। जरूरी नहीं है कि जितने नेटवर्क हमसे कनेक्टेड है मैं सबको बताऊं, क्योंकि वो आप तो ऑलरेडी जानते थे ना, तो फिर से क्यों मैं आपको बताऊं। हालांकि हर 30 मिनट यानी आधे घंटे बाद बाय डिफॉल्ट ये चेक करता है, हर 30 मिनट बाद अप टू डेट चेक करेगा, मतलब कि क्या जितने नेटवर्क हमारे पास है आपके पास है, शेयर करेगा, इनको भी शेयर करेगा, इनको भी। तो इससे हमारा क्या होता है, नेटवर्क कन्वर्जेंस फास्ट होता है। नेटवर्क कन्वर्जेंस फास्ट का मतलब ये नेटवर्क डाउन हुआ, तुरंत ट्रिगर अपडेट, हेलो राउटर नेटवर्क गोज डाउन, हेलो राउटर नेटवर्क गोज डाउन, हेलो राउटर नेटवर्क गोज डाउन। तो तुरंत ये जान गए ये आप नेटवर्क मान के चलते 10 का था तो अब नहीं रहा। तो इससे फास्ट कन्वर्जेंस हमारा OSPF में होता है। और दूसरी बात हमने देखा कि नेटवर्क के अननेसेसरी ट्रैफिक का हम यहाँ पे मिस यूज नहीं किए। हर 30 मिनट में चेंजेस होगी। सो OSPF ट्रैफिक इज मल्टीकास्ट either to address 224.0.0.5 all OSPF router or 224.0.0.6 designated router। अब ये डेजिग्नेटेड राउटर और राउटर क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। एक्चुअली OSPF डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को सपोर्ट करता है, ब्रॉडकास्ट, मल्टी एक्सेस, नॉन ब्रॉडकास्ट, पॉइंट टू पॉइंट एंड सो ऑन। OSPF यूज करता है डेक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। डेक्स्ट्रा आई थिंक एक वैज्ञानिक या एक बंदे का नाम था जो 1969 में एक एल्गोरिथम लिखा था, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। किसी नेटवर्क को ढूंढने के लिए सबसे नजदीक का पाथ क्या है, उसको हम SPF एल्गोरिथम कहते हैं। SPF एल्गोरिथम को मैं और अच्छे समझाने के लिए इस एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ। कंसीडर करो ये आपका डेस्टिनेशन है राइट देयर, और यहाँ से सोर्स है। तो यहाँ पे अगर हमें पहुँचना है तो इतने रास्तों में से सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, वो अपने चारों तरफ भेजेगा और फाइनली वो डिसाइड करेगा कि ये वाला रास्ता आपका सबसे बेस्ट रास्ता है, यही रूट है ना। यहाँ अगर ये हमारा सोर्स है जहाँ पे मेरा पॉइंटर है और हमें यहाँ पे पहुँचना है, तो भाई हम चारों दिशाओं में हमारे पास इधर भी मार्ग है, इधर भी मार्ग है, इधर भी मार्ग है, सभी जगह। उसमें से सबसे बेस्ट सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले जिससे रिप्लाई मिलेगा उसको मैं क्या समझूंगा, वो सबसे नज़दीक है मेरे, सबसे इफिशियंट है हमारे लिए। तो ये देखिए डेक्स्ट्रा प्रोसेस का एक एनिमेशन है। तो ये SPF कहा जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का एल्गोरिथम कैसे काम करता है ना, ये चीज हमारा फॉलो होता है, दैट इज डिटरमाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ।
So OSPF is a classless routing protocol, thus support VLSM, subnetting, supernetting and so on. क्लासलेस का मतलब क्या होता है? जहां पे हम डिफॉल्ट सबनेट मास्क नहीं देते हैं, है ना, तो कहलाता है क्लासलेस आईपी. आईपी की वीडियो में आप देख सकते हो. लेकिन कुछ इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक एंगल से देखे तो गलत है, दूसरे एंगल से देखे सही भी है. अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OSPF इंक्लूड OSPF सपोर्ट ओनली आईपी राउटिंग. इसका मतलब क्या है? सपोज यू आर रनिंग आईपी रूट और यू हैव आईपी नेटवर्क, सो दैट्स गुड, लाइफ इज गुड, नो मैटर. सपोज आप यूज कर रहे हो इसमें IPX और SPX, so you are going to die. Sorry, I am not able to understand your IPS XPS. OSPF आपका यही कहेगा. उसी तरह आपका एपल टॉक जैसे होता है, एपल टॉक को भी नहीं सपोर्ट करेगा. ये सिर्फ और सिर्फ IP के नेटवर्क को OSPF आपका सपोर्ट करता है ना. OSPF रूट हैज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 110. एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वीडियो में पहले ही हमने बताया. एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है? इट्स kind of believability. Lower administrative distance, better the path. So directly connected 0, static routing 1, enhance IGRP 90, IGRP 100, OSPF 110, RIP 120 और 255 क्या होता है? invalid. So 110 इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है. पिछले वीडियो में हमने इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे पहुँचने के लिए हमारे पास 3 मार्ग हैं और हमने कई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ किया, हमने रिप भी यूज़ किया, कई सोर्स से हमने सेम नेटवर्क के बारे में जाना. इस नेटवर्क के बारे में कई सोर्स से जाना. हमने रिप से जाना, OSPF से जाना, इनहेंस IGRP से जाना, इनफैक्ट स्टैटिक से जाना. तो डिसीजन किससे लूँगा मैं? यहाँ पे पैकेट भेजना होगा, किस राउटिंग से? इससे, इससे, इससे या इससे? तो किससे लूंगा? डेफिनेटली मैं स्टैटिक से लूंगा, क्योंकि स्टैटिक का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सबसे लोअर होता है, दैट इज 1. एंड द OSPF यूज कॉस्ट एज अ मैट्रिक्स व्हिच इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द बैंडविड्थ ऑफ द लिंक. OSPF हैज नो होप काउंट लिमिट. अनलिमिटेड होप काउंट्स हमारे पास लिमिट नहीं है, राइट? तो किस बेसिस पे डिसीजन लेगा? भाई हमने कहा हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे पहुँचने के लिए, नहीं राउटर 1 से ही देखें तो यहाँ पे पहुँचने के लिए वी हैव 1 2 3 4 इनफैक्ट 5 रूट. सो विच इज द बेस्ट रूट? हाउ आई टेक डिसीजन, हाउ आई हैव टू सेलेक्ट दिस रूट इज द बेस्ट, दिस रूट इज द बेस्ट और दिस रूट. तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? समथिंग कॉल्ड मैट्रिक्स. हमने रिप में क्या जाना? होप्स काउंट. अगर मैं यहाँ से पहुँचूँ, इस नेटवर्क में हमें जाना है, तो मैं किस पाथ को सेलेक्ट करूँगा? डेफिनेटली ये वाले, क्योंकि यहाँ पे कितनी होप्स हैं? मात्र और मात्र 1 होप्स है. इधर से जाऊँगा तो 2 होप्स, इधर से जाऊँगा तो भी 2 होप्स मिलेगा. नो मैटर कि बीच की जो लिंक है उसकी बैंडविड्थ बहुत ही स्लो है, इससे हमें नहीं लेना देना. लेकिन जो डिसीजन लेने की क्राइटेरिया होती है उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं. तो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो क्या कहलाता है? कॉस्ट. कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेगा. कॉस्ट मीन्स व्हाट? कॉस्ट मीन्स आप सिंपल 2 शब्दों में कह सकते हो, दिस इज बैंडविड्थ. ओके, आगे हम जानेंगे वो कैसे कैलकुलेशन होता है. बैंडविड्थ को ही हम कॉस्ट कहते हैं. मोर बैंडविड्थ, लोअर कॉस्ट मीन्स बेटर रूट. लोअर बैंडविड्थ, हायर कॉस्ट, रोस्ट बैंडविड्थ. सो कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेता है. अगली चीज, OSPF प्रोसेस इंक्लूडिंग द मेंटेन्स 3 सेपरेट टेबल. भाई हम कहते हैं कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर रन करा रहे हो या कोई भी चीजें आपकी चल रही हैं, डिसीजन लेने के लिए कुछ तो डेटाबेस हमको चाहिए. तो राउटर क्या करता है? डिसीजन लेने के लिए, सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक टेबल बनाता है ना? ठीक जैसे हम लोग किसी चीजों के लिए टेबल बनाते हैं, है ना? तो वो टेबल बनाता है राउटिंग टेबल,
नेबर टेबल और टोपोलॉजी टेबल. So there is three kind of or a three sort of table that use in OSPF. Neighbor tables what? Contain a list of all neighbor routers. सभी राउटर नेबर के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, नेबर राउटर. सो नाउ माइट बी ए क्वेश्चन अकर, व्हाट इज नेबर राउटर? वी हैव डिस्कस अर्लियर बाय द वे. सो जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वो आपका नेबर कहलाएगा. जैसे ये अगर हम इसको R1, इसको R2, इसको R3 कह रहे हैं, तो R1 का नेबर कौन है? मात्र R2 है. और R2 का नेबर कौन है? R1 भी है, R3 भी है, क्योंकि डायरेक्टली ये कनेक्टेड है. इसी तरह R3 का कौन है? मात्र R2 है. सो नेबर राउटर दैट कनेक्टेड डायरेक्टली टू यू, इट्स नोन एज द नेबर. टोपोलॉजी टेबल. टोपोलॉजी टेबल जैसा कि हमने यहां पे कहा, ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है ना, लिंक स्टेट. तो थोड़ा सा मैं एक चीज कहना भूल गया कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है. बाय द वे, अगर हम रिप की बात करें या इनहेंस IGRP की बात करें या किसी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल, रिप की स्पेशली हम बात करें, रिप क्या करता है? एक टेबल बनाएगा जिसको कहेंगे हम राउटिंग टेबल. योर राउटर ओनली नो विच इज द बेस्ट पाथ टू रिच द डेस्टिनेशन, no matter what is going on this route, what is going on this route, what is going on this route, this route, this route. I don't care about it. This is my route. This is my final things that I have to remember. That's all. मुझे किसकी केयर करनी है? सिर्फ इस रूट की जिसके थ्रू मेरे को पैकेट भेजना है. रिप कहता, क्योंकि रिप क्या है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. डिस्टेंस वेक्टर में हमने क्या जाना है? डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है? दिशा. किस दूरी में, किस दिशा में कितनी दूरी पे हमारा होप या डेस्टिनेशन पड़ा है. लेकिन लिंक स्टेट में ऐसा नहीं होता. लिंक स्टेट राउटर क्या करते हैं? हर एक नेटवर्क का एक मैप बना के अपने पास रखते हैं. लिंक स्टेट भी रखेगा, ऑन है, कॉस्ट क्या है, बैंडविड्थ क्या है, कब से ऑन है, किस एरिया में है, किस प्रकार का नेटवर्क बना है, सभी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा आपका. वो कहलाता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल. तो चाहे ISIS हो चाहे OSPF हो, सभी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं? पूरे नेटवर्क का एक रोड मैप, एक मेटा डेटा बना के रखते हैं. ओके, सो ऐसा हमारा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है. तो हम डिस्कस कर रहे थे. तो टोपोलॉजी टेबल में क्या रखा जाएगा? कंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रूट्स टू ऑल नोन नेटवर्क विद इन एरिया. एक एरिया में जितने नेटवर्क हैं सबकी इंफॉर्मेशन मैं रखूंगा. ये टोपोलॉजी टेबल है. तो इस केस में आपको क्या, आपका प्रोसेसर पावरफुल होना चाहिए, आपके राउटर की मेमोरी अच्छी होनी चाहिए. ये भी थोड़ा सा ड्रॉबैक हम कह सकते हैं. लेकिन यही वजह है कि अगर कहीं से लिंक फेल हो गया तो मैं दूसरे लिंक को अच्छे से जानता हूं. लेट मी चूज सेकेंड वन बिकॉज आई हैव द रोड मैप. इफ वन रोड गोज डाउन, लेट मी फाइंड आउट अल्टरनेट रोड और अल्टरनेट सोल्यूशन. ओके, एंड द राउटिंग टेबल इज अ फाइनल टेबल विच इज द बेस्ट रूट फॉर द डेस्टिनेशन, है ना. डेस्टिनेशन डेटा सेंड करने के लिए जैसे ये टोपोलॉजी में होगा, ये भी टोपोलॉजी में होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा. लेकिन ये कहां पे होगा? ये राउटिंग टेबल में होगा, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वन, है ना. दिस इज द बेस्ट वन टू फॉरवर्ड डेटा. कंसीडर करें अगर हम इसकी लिंक ज्यादा है इनकी अपेक्षा तो टोपोलॉजी में कौन से होंगे? हर वो नेटवर्क जो आपके किसी एक एरिया में होते हैं. तो एरिया वाइज डिवाइस करने का मतलब है एक एरिया में जितने राउटर होंगे सब पूरे नेटवर्क का डेटाबेस लेकर रखते हैं. ये जिसको हम टोपोलॉजी टेबल कहते हैं. तो सिस्को रिकमेंड करता है कि आप एक एरिया में अधिकतम 50 राउटर ही रखो, क्योंकि ज़्यादा नेटवर्क होंगे तो ज़्यादा लोड, राउटर पे ज़्यादा लोड, तो इतना भी ज़्यादा लोड ना दो कि वो डिसीजन ना ले सके. एक एरिया में अधिकतम आप 50 राउटर रखो. तो इससे क्या होगा? आपका डेटाबेस छोटा रहेगा
और एक इफिशियंट वे होगा आपके नेटवर्क को हायरार्की को कंटेन करना, डिजाइन करना। OSPF नेबर, एक अच्छी बात और यहां पे हुआ, जैसे कि पहले उन्होंने कहा कि नेबर रिलेशनशिप फॉर्म होगा। OSPF फॉर्म नेबर रिलेशनशिप कॉल्ड एडजेसेंसी। नाउ इसका मतलब क्या होगा? OSPF फॉर्म नेबर रिलेशनशिप कॉल्ड एडजेसेंसी। अभी पहले ही हमने आपको डिस्कस किया कि रिप क्या होता था। योर रिप राउटिंग प्रोटोकॉल नेवर नो who is my neighbor in whom I have to forward data, because it send broadcast message. No matter you are using a laptop, you might able to grab out the information because he don't know who is the neighbor. ये ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा सबको मिलेगा, कोई नेबर रिलेशनशिप नहीं, तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं देयर इज इवन नो सिक्योरिटी। हालांकि सिक्योरिटी आप लगा सकते हो, रिप V2 में जैसे हमने पढ़ा पासवर्ड लगा के सिक्योरिटी लगा सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा वे नहीं होता कि बिना नेबर बनाए आप राउटिंग टेबल भेज दो, क्योंकि ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो राउटिंग टेबल भेज दी जाती है। लेकिन OSPF ऐसा नहीं करता। OSPF क्या करेगा? विद अदर राउटर इन सेम एरिया बाय एक्सचेंजिंग हेलो पैकेट्स टू मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.5 only after adjacency is formed can router share routing information. So once you become my neighbor, if you compatible to me, I can hear you, you can hear me, both we are compatible, so let's share our routing information because you are become my neighbor. जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे अपने नेबर पे, नेबर के जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होंगे, तब तक आपके राउटिंग अपडेट्स नहीं भेजे जाएंगे, जबकि रिप में ऐसा नहीं था। ओके, सो ईच OSPF राउटर इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक राउटर ID. द राउटर ID कैन बी डिटरमाइंड वन ऑफ द 3 वे। ओके, सो ये राउटर ID क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और ये चीजें इस वीडियो में कर लेते हैं। एक्चुअली चलो, बहुत बड़ा वीडियो नहीं हुआ। राउटर ID, अब एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, अभी आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा नेबर तभी बनेगा जब कुछ शर्तें, नियम और शर्तें को फुलफिल करेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैं आपको नेबर बना दूंगा। अगर सेम एरिया में आप हो तो नेबर बनाऊंगा, आपका नेटवर्क हमारा नेटवर्क मैच करना चाहिए, हमारा डेडबल टाइम हमारा इंटरवल टाइम भी मैच करना चाहिए, हमने ऑथेंटिकेशन यूज किया मैच करना चाहिए, हमारा नेटवर्क मैच करना चाहिए। कई शर्तें होती हैं कि आप नेबर हमारे बन सकते हो। सो नाउ राउटर ID, स्पेशली द नेम ऑफ राउटर। राउटर ID कुछ स्पेशल नहीं होता, एक राउटर का नाम होता है जो सिर्फ OSPF के लिए नेसेसरी है। ये राउटर ID OSPF अपने पहचानने के लिए। बाय द वे, आप राउटर का नाम कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है ये इसको रियल नाम से न जान के इसके एक ID से जानता है। जैसे हम यहाँ पे हम राउटर का कुछ भी नाम रख दिए, ये देखो pod 1 HQ या pod 1 ब्रांच ऑफिस, इससे मतलब नहीं है हमें, हमसे मतलब है इसकी ID से। क्या इसकी ID है, वो क्यों जरूरत होती है? OSPF के लगभग मोस्ट ऑफ डिसीजन के लिए, आगे हम जानेंगे, वर्चुअल लिंक हो गया और कई चीजों के लिए हमें राउटर ID नेसेसरी हो जाता है। सो द राउटर ID कैन बी मैनुअली स्पेसिफाइड, अ लूप बैक इंटरफेस और अ फिजिकल इंटरफेस। नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द राउटर ID। राउटर ID आपने राउटर का 32 बिट एड्रेस होता है। ओके, 32 बिट एड्रेस होता है। ये राउटर, इस राउटर पे अगर 3 इंटरफेस हैं तो जिस इंटरफेस पे सबसे हाईएस्ट IP एड्रेस है, हमने कहा ये है 192.168.1, ये है 192.168.69, इसका हमने रख दिया 130 1.10 192.168.0.164.30। तो बाय डिफॉल्ट आपका राउटर 130 को राउटर ID बना लेगा।
जो सबसे हाईएस्ट एक्टिव इंटरफेस होगा वो राउटर की आईडी बन जाएगी, वो राउटर का पहचान बन जाएगा। इस पर इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो इधर इसका जो होगा सबसे हाईएस्ट ये बनाएगा, इसका जो होगा ये बनाएगा। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर आपने यहाँ पे एक लूप बैक एड्रेस बना लिया और उसकी आईपी 10 की रख ली या 20 की रख ली या जो भी रख लिया, तो इसको बीट कर देगा, कहेगा सॉरी यू आर नॉट गोइंग टू बी राउटर आईडी, लूप बैक विल बी माय राउटर आईडी। और ज्यादातर बंदे लूप बैक को बनाते हैं। अगर आपके पास लूप बैक 2 है तो ये 10 का नेटवर्क है, ये 20 का नेटवर्क है लूप बैक का, मल्टीपल लूप बैक में जो सबसे हाईएस्ट लूप बैक होगा वो राउटर का आईडी बन जाएगा। ओके, या तीसरी और फाइनल स्टेप्स क्या होती है, अगर आपने मैनुअली राउटर आईडी दे दी, मैनुअली कमांड से राउटर आईडी 1.1.1.1, तो वो सबको बीट करेगा, वो लूप बैक को भी बीट करेगा, वो फिजिकल को भी बीट करेगा। तो हमने जाना कि एक्टिव इंटरफेस में सबसे हाईएस्ट आईपी जो होती है बाय डिफॉल्ट वो बनता है। अगर आपके पास लूप बैक है तो हाईएस्ट लूप बैक, अगर आपने मैनुअली कॉन्फ़िगर की तो वो राउटर आईडी बन जाएगा, राइट। एंड बाय डिफॉल्ट हेलो पैकेट्स आर सेंड आउट ओएसपीएफ इनेबल इंटरफेस एवरी 10 सेकेंड। अलग अलग नेटवर्क में, जैसे हमने कहा कई प्रकार के नेटवर्क को सपोर्ट करता है, अलग अलग ये ट्रीट भी करता है, अलग अलग इसका बिहेव होता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि नेटवर्क की बैंडविड्थ को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, इफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राउटिंग के प्रोसेस के लिए ही पूरे नेटवर्क का बैंडविड्थ यूज हो रहा है या रिजर्व है। सो दो चीजें होती हैं जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल चालू किए, चाहे हम रिप की बात करें, चाहे आईजीआरपी या और राउटिंग प्रोटोकॉल की, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हो, जब आप नेटवर्क में एंट्री करते हो ये तो दो चीज करते हो। पहला काम करते हो कि जिसको नेटवर्क में एंट्री की, आपने नेटवर्क में एंट्री की 10.0.0, तो 10.0.0 से बिलोंग होने वाले जितने इंटरफेस हैं वो हेलो मैसेज भेजना चालू करेंगे। इनफैक्ट हेलो मैसेज भेजना लिसन करना भी शुरू करेंगे। साथ ही साथ किस किस नेटवर्क को भेजेंगे, 10 को भी, अगर यहाँ 20 का है तो 20 का, 30 का, 30 का। मतलब उस इंटरफेस को आप इनेबल करते हो कि वो नेटवर्क का अपडेट लिसन करे, लर्न करे, और जो जो नेटवर्क इंक्लूड किया है उसको ही भेजे, वो एडवर्टाइज करे। तो दो स्टेटमेंट होता है आप इस केस में, और हर 10 सेकेंड में ये पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस पे भेजता है, जबकि हर 30 सेकेंड में नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी पॉइंट इंटरफेस पे भेजता है। सो लेट्स डिस्कस इसका मतलब क्या है। बाय डिफॉल्ट हेलो पैकेट्स 10 सेकेंड में भेजेगा। 10 सेकेंड में भेजने से क्या मतलब है, अगर मैं हर 10 सेकेंड में भेजूं तो कन्वर्जेंस हमारा फास्ट हो जाएगा। अगर आप तुरंत डाउन हुए, 30 सेकेंड तक वेट करूंगा, आप नहीं रहे, सॉरी मैं अब नेटवर्क में पैकेट वहां नहीं भेजूंगा, तो मैं जान गया कि नेटवर्क कन्वर्जेंस हो गया हमारा, क्योंकि वहां पे अब नेटवर्क नहीं रहा। तो जैसे ईथरनेट की हम बात करें, ईथरनेट नेटवर्क में हमारा 100 Mbps की लिंक मिलती है ना, तो मैं इसमें हर 10 सेकेंड में भेजूंगा। अगर हम यहां से देखें, इनफैक्ट यहां पर भी 10 सेकेंड में भेजा जाएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे, यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमने यूज किया है फ्रेम रिले, फ्रेम रिले क्या होता है आगे हम बताएंगे। अगर आप वैन नेटवर्क में हो, वाइड एरिया नेटवर्क में हो, तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, मान के चलते हैं 64 का लिंक लिया आपने, या T1 लाइन ले ली जो 1.44 MB देता है, तो कहीं ना कहीं ये मायने रखता है कि आपका बैंडविड्थ सही रहे। तो उस केस में अगर मैं हर 10 सेकेंड में एक पैकेट भेजूं हेलो, फिर ये 10 सेकेंड में भेजेंगे हेलो 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 हेलो, तो हमारे नेटवर्क में हर 10 सेकेंड वाला ही ट्रैफिक चल रहा है। तो ऐसे नेटवर्क में क्या होता है, वो 30 सेकेंड में भेजा जाएगा। तो जैसे कि हमने कहा कि आज डिफरेंट नेटवर्क के हिसाब से डिफरेंट ट्रीट करता है, डिफरेंट वे से ट्रीट करता है आपका OSPF। ये भी एक OSPF की एडवांटेज हम कह सकते हैं। सो डेट इंटरवल, OSPF also has a date interval which include how long a router will wait without hearing any hello before announce a neighbor is down.
द बाय डिफॉल्ट डेड वेल टाइमर इज 40 सेकेंड फॉर ब्रॉडकास्ट इन पॉइंट टू पॉइंट एंड 120 सेकेंड फॉर नॉन ब्रॉडकास्ट इन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। सो इसको मैं और अच्छे से समझाना चाहूँगा। इसका मतलब क्या है, जब आपका राउटर ऐसे मान के चलते हैं बैक टू बैक कनेक्टेड है, कंडीशन एक, तो मैं हर 10 सेकेंड में भेजूंगा। अगर 40 सेकेंड तक आपने कोई मुझे अपडेट नहीं दिया तो मैं समझूंगा नेटवर्क गया। या हमारे पास एक और नेटवर्क हो सकता है, राउटर और यहाँ पर हमने स्विच लगा लिया और ये 100 Mbps के लिंक से कनेक्टेड है। उस केस में भी मैं ऐसा ट्रीट करूंगा, हर 10 सेकेंड में एक हेलो मैसेज भेजूंगा, आप भी भेजोगे, और 40 सेकेंड के बाद अगर हमें एक दूसरे से हेलो मैसेजेस नहीं मिला तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि नेबर हमारा डेड है ना। जबकि जब वाइड एरिया नेटवर्क का हमारा नेटवर्क है जैसे ये वाइन मान के चलते हैं और ये आपका राउटर, ये राउटर, तो इस केस में हमारा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मैं वेट करूंगा 120 सेकेंड। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट हर 30 सेकेंड में मैसेजेस हम लोग भेजते थे। एक बार नहीं भेजा, 2 बार नहीं भेजा, 3 बार नहीं भेजा, चौथी बार तक भी नहीं भेजा, मतलब चौथी बार टाइम में अगर 20 कितना होगा 120, 3 चौका 12, राइट, 4 टाइम कितना है ना, हेलो के 4 टाइम इतना, तो मैं क्या समझूंगा कि मेरा नेबर नहीं रहा। सो ये चीज हमारा होता है डेड इंटरवल। ओके, अगली चीज यहां तक हमने पढ़ लिया। एक बार ब्रीफ में रिकॉल करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया, फिर आगे की वीडियो में हमने जाना OSPF क्या है। IEEE स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो किसी भी राउटर पे यूज किया जा सकता है। एक बड़े हायरार्किकल डिजाइन में होता है, एरिया वाइज डिजाइन होती है, और नेबर रिलेशनशिप फॉर्म होगा तभी आपके राउटिंग अपडेट भेजे जाएंगे। लेकिन नेबर बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, अभी हम जानेंगे। ब्रॉडकास्ट की जगह ये मल्टीकास्ट मैसेजेस भेजता है जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस होते हैं, और पूरी राउटिंग अपडेट तभी भेजेगा हर 30 सेकेंड बाद। ये नहीं है कि हर बार भेजेगा, लेकिन उसके बीच में कीप लाइव मैसेजेस या हेलो मैसेजेस हर 10 सेकेंड और 30 सेकेंड में भेजता रहेगा। तो मल्टीकास्ट मैसेजेस भेजा जाता है ना राउटर के पास, डीआर हम डिफरेंट नेटवर्क में डिफरेंट हमारी होती है, मतलब एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है। डेजिग्नेटेड राउटर के बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे चल के। OSPF क्या यूज करता है, डैक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम राउटर को सिलेक्ट करने के लिए। सिर्फ IP राउट में चलता है, इसका AD 110 है। ये कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेता है, अलग अलग वेंडर अलग कॉस्ट इसका डिफाइन करते हैं। 3 प्रकार की टेबल बनाता है, नेबर टेबल जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, टोपोलॉजी टेबल जो सभी चीजें रखता है, राउटिंग टेबल जो फाइनल या बेस्ड रूट रखता है। और नेबर बनने से पहले हम हेलो मैसेजेस एक दूसरे को सेंड करेंगे। अगर हम दोनों आपस में कंफर्टेबल हैं तभी नेबर बनेंगे। हमारे राउटर की पहचान के लिए एक राउटर आईडी की नीड होती है। इनफैक्ट सभी राउटर को सबसे पहले हम कहें तो फिजिकली लिंक में जो सबसे एक्टिव और हाईएस्ट IP होता है वो हमारा राउटर आईडी बनता है। अगर हमने लूप बैक कॉन्फ़िगर किया है तो फिजिकल को बीट करेगा, लूप बैक विन करेगा, और लूप बैक में मल्टीपल है तो जो लूप बैक सबसे हाईएस्ट होगा वो विन करेगा, अदरवाइज मैन्युअली विन करेगा। देन आफ्टर हम एक दूसरे अपने नेबर को जो डायरेक्टली इंटरफेस से कनेक्टेड है नेटवर्क के हिसाब से, डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में हम 10 सेकेंड में भेजेंगे ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट में, जबकि नॉन ब्रॉडकास्ट और मल्टी एक्सेस में हर 30 सेकेंड में भेजेंगे। जबकि ब्रॉडकास्ट में हम 40 सेकेंड तक वेट करेंगे आपका, उसके बाद मैं समझूंगा कि आप नहीं रहे, नेबर गोज डाउन। जबकि वाइड एरिया नेटवर्क के मल्टी एक्सेस और नॉन ब्रॉड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क में मैं क्या कंसीडर करूंगा, 120 सेकेंड हमारा टाइम समझूंगा। आगे हम डिस्कस करेंगे OSPF नेबर के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।